कभी कभी सफ़र की सबसे खूबसूरत कहानियाँ प्लानिंग से नहीं बल्कि अनजान लोगों पर किए गए भरोसे से शुरू होती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। Sundown and salty cheeks. It's not a cute look getting kicked out of the bar when अभी बज रहे सुबह के you're no longer 10 बज रहे होंगे शायद, और काफ़ी लेट से सोया था तो लेट से उठा मैं। अभी मुसलमान के जो पापा है उन्होंने ब्रेकफास्ट ला के दिया है यहाँ पे। तो बहुत सारे ब्रेकफास्ट में बहुत सारे कुछ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी दिन बाई लाइन। सबसे पहले तो ये दही दिया गया है मुझे। आप ये बता रहे कि घोड़ा का दूध का है या गाय का दूध का है, ऐसा कुछ बता रहे थे, क्योंकि यहाँ पे घोड़ा बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद कुछ तरबूज वगैरह है, कुछ नान वगैरह है, एप्पल है। उसके बाद मेरे लिए कॉफ़ी वगैरह बना रहे हैं। कल तक जानता भी नहीं था, जस्ट मुसलमान को रास्ते पे मिलता हूँ, वो सीधा मुझे घर के लिए इनवाइट करता है और मैं सीधा उनका घर में आ जाता हूँ, क्योंकि शाम हो रहा था। तो ऐसा मेहमान नवाजी कजाकिस्तान में होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार। तो अंकल ने मेरा बहुत ज़्यादा खातिरदारी किया, रात भर मेरे साथ बैठा, बहुत सारे बातें किया। इंडिया के बारे में जाना, इससे पहले इंडिया के बारे में इनको कुछ भी आइडिया नहीं था। और ताजमहल के बारे में जाना, उसके बाद महात्मा गांधी के बारे में जाना कि ये इंसान मतलब जिंदा है या मर गया, ऐसा ऐसा करके कुछ। तो लाइक हिंदू हो या मुसलमान हो, ये दोनों में से एक ज़रूर पूछते हैं मतलब आप क्या हो। तो आप अगर मुसलमान नहीं हो तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे लोग मतलब पसंद नहीं करते। मुसलमान हो तो ठीक है। मैंने कहा मैं हिंदू हूँ, तो इनको ये फैमिली का सोच था तो वैसा नहीं था, तो इनको कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुआ नहीं। फिलहाल अभी मेरे लिए नाश्ता वगैरह लगा के रखे हुए हैं, तो ये सब खाते हैं। यहाँ का तरबूज तो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा था, लगभग 10 किलो का होता है शायद। एक इतना बड़ा तरबूज मैंने इससे पहले नहीं देखा था। अपने वहाँ पे लोग कितना 2 किलो 2.5 किलो का, उससे ज़्यादा तो नहीं देखा मैंने, लेकिन यहाँ पे 10 किलो का आसपास का होता है, बहुत बड़ा होता है। दुनिया वाकई में बहुत खूबसूरत है, बस उसे देखने का नज़रिया सही होना चाहिए। उस दिन मैंने मुसलमान को एआई से बात करना सिखाया और इतना खुश हुआ कि पूरी रात सोया ही नहीं, बस एआई से बातें करते रहा। उसी रात उसने पहली बार इंडिया के बारे में जाना, ताजमहल की कहानी और उसकी हिस्ट्री सुनी। और शायद उसी खुशी का असर था कि रात के 2 बजे उसने मुझे उठाया और प्यार से तरबूज खिलाया। कभी कभी छोटे से लम्हे ही सफ़र का सबसे खूबसूरत यादें बन जाते हैं। मुसलमान रात भर सोया ही नहीं, वो सिर्फ मोबाइल चलाते रहा, ऐसे बात करते रहा। अंकल जी जो कि मेरे लिए सेब वगैरह काट रहे हैं। आपा दुकान सोप खानदार दिया आपा। बहन और मम्मी जी कहाँ गई? तो तुम सो रहे थे, वो दुकान चली गई, बता रहे। नमस्ते हम लैलो मस्ते लैलो मजनू लैलो Istanbul değil de burası. Burası da uzun oldu işte. तो यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है मुसलमान उसके पापा कि लाइक इंडियन गाना, इंडियन सॉन्ग का बहुत ही ज़्यादा इधर फेमस है, और इंडियन मूवी वगैरह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो मोबाइल में वो मुझे दिखा रहा है भाई कि इंडियन मूवी वगैरह कैसा होता है। यहाँ पे कॉपी करके हम बनाते हैं सेम टू सेम, और हम डब करके देखते हैं अपना कजाक लैंग्वेज में या उज़्बेक लैंग्वेज में। यही कुछ दिखा रहा था मुझे। Hemen bize bugün asosiy 3 kunga yetib keldik. Pastni ko'rishingiz mumkin, juda ham balandda turibmiz. अरे मतलब लाइक जिमी जिमी बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे कई सारे इंडियन गाना पे मतलब इन लोग रिक्रिएट करके डांस वगैरह करते हैं, वो भी दिखा रहे थे मुझे। और यही सब है यार, बड़ा मज़ा आता है इन लोगों को। इंडिया में से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं इंडिया से, और उसको गाना वगैरह सुना रहे हैं उनके डेट भी। दिन भर वो इंडियन गाना ही सुनते रहते हैं, और बता रहे थे कि मुझे, मैं अमिताभ बच्चन, राज कपूर, ऋषि कपूर सबको जानता हूँ, बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को, ऐसा कुछ बता रहे थे। म्यूजिक हिंदी है, लेकिन जो हीरोइन है वो कजाक है, और जो यूट्यूब चैनल उज़्बेकिक है, और जो
यूट्यूब चैनल है वो भी उज्बेकी है, हमको मजा दे रहे हैं, सुन रहे हैं पूरा। तो इनको मैंने पूछा कि इनका लाइक घर में ना लाइक 2 खिड़की है, मतलब इतना मोटा सा वॉल है, ठीक है। हम लोगों का नॉर्मल घर का कितना इतना मोटा वॉल होता है ना, तो इनका 3 डबल है, 3x है। उसके बाद में भी खिड़की भी 2 है, मतलब एक ही खिड़की में 2 खिड़की है, मतलब डबल खिड़की। तो अंकल बता रहे हैं कि खिड़की वगैरह डबल इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब ठंडा का सीज़न आता है, यानी कि नेक्स्ट मंथ से, अगस्त से बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाएगा। यही लास्ट मंथ है, धूप बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए खिड़की डबल बना के रखे हुए हैं, ताकि एक खिड़की बंद रहे तो एक खुला रहेगा। इन लोगों का दरवाज़ा भी डबल दरवाज़ा है, मतलब आप पहला दरवाज़ा खोलो, अंदर घुसो, जो खोले थे उसको बंद करो, फिर अंदर वाला खोल के जाओ अंदर, मतलब जो अंदर का गर्म है वो बाहर ना जाए, ऐसा कुछ सिस्टम है, ऐसा दरवाज़ा है। मैं आपको Ассаламу алейкум, Индия. Александр Македонский. Александр Македонский. आपके दोस्त ने कहा अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते इंडिया, कैसे हैं, कैसे चल रही है जिंदगी? यहाँ सब ठीक है। आप सब हमारे यहाँ कजाकिस्तान आइए, यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। मुझे आप सबको सुनकर और देखकर खुशी हुई। आप सब इंडिया आइए। और आखिर में उन्होंने अपना नाम बताया, अलेक्जेंडर। योर नेम अलेक्जेंडर। Что такое? Александр Македонский в этой стороне. Не-не-не. Да, вы правы. Александр Македонский действительно совершил поход в эту сторону, дойдя до берегов Инда. Это было одно из самых масштабных завоеваний в истории, которое оставило глубокий след в культуре и истории многих народов региона. Хотите узнать подробнее об этом походе? Александр Македонский там остался. इसका मतलब हिंदी में बताओ क्या हुआ? उन्होंने कहा अलेक्जेंडर द ग्रेट इसी तरफ है। ओह, Македонский? Македонский за Таджикистан. Александр Македонский после похода в Индию он остался в горах Памир, Таджикистан. ये है मुसलमान के अंकल। इनसे बात करके मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही किसी रिश्तेदार से बात कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि वो उज़्बेकिस्तान से आए हैं, लेकिन असल में कजाक है। अब वो कजाकिस्तान में अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। जल्द ही उन्हें कजाकिस्तान का सिटीजनशिप भी मिल सकती है। उनके चेहरे की खुशी देखकर समझ में आ गया कि अपने मिट्टी में वापस आने का एहसास कितना खास होता है। अभी मुसलमान के घर से हम निकल गए, क्योंकि इसका नाम मुसलमान है, तो आप समझना, मुसलमान तो है ही लेकिन इसका नाम मुसलमान है। तो अभी इसके गांव घूम रहे हैं हम। ये कह रहा है कि आप जा ही रहे हो तो आज मेरा गांव घूम लो, उसके बाद चले जाना। तो मैंने भी कहा भाई चलो तुम्हारा गांव घूमते हैं। तो इसके गांव में ना अभी बहुत ज़्यादा धूप पड़ रहा है, लगभग 40 डिग्री के आसपास। सुबह का 10 बज रहा है और ये मुझे ट्रांसलेट करके बता रहा है मुझे छोटी बच्ची हुई कितना समय हो गया है। अरे कुछ भी ट्रांसलेटर करके बता देता है गूगल ट्रांसलेटर। ये कुछ रॉन्ग ही ट्रांसलेट किया है। इसकी तो शादी नहीं हुई, फिर छोटी बच्ची कहाँ से आएगी? ये भी हंस रहा है। ये कुछ रहा मुसलमान का गांव, आप देख सकते हो। चारों ओर बंजर ज़मीन आपको देखने को मिलेगा। बंजर ज़मीन इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है, तो रीजन नहीं है भाई। अभी ये मुझे मिलाने ले जा रहा है इसके दोस्त के साथ। इसके बहुत सारे दोस्त है, कह रहा है कि मेरा दोस्त से मिलो आप, चलो चलो भाई। नो, तो ये देख सकते हो आप कजाकिस्तान का दुकान वगैरह कुछ ऐसा होता है। अंदर से पूरा पैक ऐसे ही चला हुआ है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इस तरीके का दुकान वगैरह होता है। यहाँ पे भी डबल दरवाज़ा वगैरह देखने को मिलेगा क्योंकि ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंड होता है ना, तो ये सीन है। ट्रांसलेटर देखा कितना बकवास करता है। इंस्टाग्राम पर ये मुझे कैसे छोड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम गांव घूम के आ रहे हैं और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई मुसलमान का, मतलब इसका एक घोड़ा नहीं, 3 घोड़ा है। 2 घोड़ा उधर बाहर चला गया है, एक घोड़ा पास में है।
जो कि इसका मतलब पर्सनल घोड़ा, इसको मतलब बाहर नहीं छोड़ते, इसको घर के पास में रखता है। तो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको इसका घोड़ा। और ये एक प्रोफेशनल हॉर्स राइडर है, मतलब हॉर्स राइडिंग वगैरह रेसिंग वगैरह होता है ना, तो उस पर एक मतलब जाता है, मतलब पार्टिसिपेट करता है। तो इसने मुझे बताया कि बहुत सारे वीडियो वगैरह दिखाया, फ़ोटो वगैरह दिखाया, कई सारे इसमें हॉर्स राइडिंग में जीता भी है। ये देख सकते हो इसका घोड़ा भाई, वो देखना कैसे उठेगा, प्रोफेशनल है पूरा। नो 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 यू नो 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 यू, मैं नहीं उठूंगा भाई, मुझे डर लगता है भाई। ये देखो एक ही बार में उड़ गया, बहुत तगड़ा है यार। गुड। Палуан, міне көкпаршағым дейтін палуан. Көкпаршағым дейді, алдына еремін дейді, алдында шабамын дейді. ओके, अभी मैं जा रहा हूँ अंकल जी के घर से वापस अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि मुझे सिमकन जाना है, उसके बाद कारागंदा, उसके बाद आलमाटी, उसके बाद अस्ताना। तो बहुत सारे जगह घूमना है मुझे। और अंकल बता रहे हैं कि अस्ताना जब पहुँचोगे मुझे फ़ोन करना, मेरे वहाँ पे रिलेशन है, तो वहाँ पे तुम रह सकते हो, एक दो दिन कोई दिक्कत नहीं रहेगा। दवाई 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 बाय। मतलब खेत है यहाँ पे, बंजर ज़मीन ही होता है, लोग खेती वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 1 महीना बाद पूरा बारिश बोल रहा सॉरी, यहाँ पे पूरा का पूरा बर्फ़ जम जाएगा और ये सारे घास वगैरह सारा ख़त्म हो जाएगा, नीचे दब के मर जाएगा। तो घोड़ा के लिए भी दाना वगैरह कुछ 6-7 महीने के लिए रखना पड़ता है अंदर में। ये मेरा बैग ले लिया, कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ूंगा रास्ते तक, सिमकन जाने रोड तक मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा। चलो बता रहा है, मुझे बता रहा था कि हर घर में एक हॉर्स राइडर है और सबके घर पे घोड़ा है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा है ना, लोग घोड़ा का मीट नहीं खाएंगे तो ये लोग रह नहीं पाएंगे यहाँ पे। रीज़न ये है कि भाई अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, लेकिन इस टाइम पे उतना नहीं खाते हैं घोड़ा का मीट, लेकिन कल मुझे ऑफ़र कर रहे थे, आपने देखा। तो ये सीन है। और घोड़ा का मीट इसलिए खाया जाता है क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, यानी कि 40-50 डिग्री का आसपास ठंडी पड़ती है यहाँ पे। और 6 से 7-8 महीना पूरा का पूरा बर्फ़ रहता है। अगस्त से बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जनवरी तक रहेगा। मतलब ज़्यादातर मतलब यहाँ पे मीट का ही वो चलता है, मतलब मीट वगैरह खाना ही पड़ेगा, लेकिन लोग रह नहीं पाएंगे यार, क्योंकि घोड़ा का मीट में गर्मी ज़्यादा होता है और गर्म शरीर को गर्म करके रखता है, ये रीज़न है। मतलब घर का जो छत है ना, सीधा का सीधा 90 डिग्री में मतलब नीचे गिरा हुआ है। रीज़न ये है कि भाई लाइक जब बर्फ़ पड़ता है ना तो टीन में जमा ना रहे, सीधा का सीधा नीचे गिर जाए, तो इसीलिए घर वगैरह आप देख सकते हो सीधा का सीधा मतलब 90 डिग्री में डाउन है। भाषा सिखा दिया है कजाक, दावा दावा Давай. बाबाई, Бабай ме, не, бабай, но. हाँ Давай. दवाई, Давай. दवाई दवाई मीन्स बाबा, और पापा आपा का मतलब माँ पापा, उसके बाद Ага. आगा, आगा मीन्स Ага. Пиво, ага. आगा मतलब भैया, और खारागंदाज सिस्टर, Қарындас. खारंदाज मतलब सिस्टर होता है। उसके बाद और क्या सिखाया था भाई तू? हाँ? और क्या सिखाया था? छोड़ यार, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं। एंड माय नेम इज Сабыржан. साबर Сабыржан. साबरजान। हाँ. साबरजान का मतलब होता है कि तुम्हारा नाम क्या है? साबरजान। Hi, Сабыржан. साबरजान, Сонымен? साबरजान। तो इसका एक दुकान है, वो दुकान आपको, इसका जो दुकान है वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का बॉर्डर में है, तो वहीं पे दुकान पे मिला था और मुझे घर लेके आया था। तो मुसलमान क्या ले रहा है मेरे लिए? जूस। ये आई थिंक ये जो खरबूज होता है ना, खरबूज का रियल जूस है। और वो शायद मॉनिस्टर कुछ लिया। नो 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 नो, थैंक यू सो मच। या इन्डियाға барғанда сен әпересің. ओके, हाँ ये तो समझ आ गया मुझे। ये जब इंडिया आऊँगा तब मुझे वही खिलाना भाई। ठीक है, तू इंडिया आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। यू कम टू इंडिया, ओके?
Окей, окей. Индияға барғанда мына опять суды. Иә? या давай 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 अभी मेरा सफ़र स्टार्ट होने वाला है। मैं जाने वाला हूँ ये रहा ताशकेंट बॉर्डर। ताशकेंट और कजाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर का बिल्कुल पास में हूँ और मैं जाने वाला हूँ यहाँ से शिमकेन, जो कि लगभग 110 किलोमीटर का आसपास है। तो देखते हैं लिफ्ट वगैरह मिलता है कि नहीं। अपना मुसलमान भाई को बाय करते हैं, मिलते हैं। बाय बाय। ओके, तो यहाँ से लिफ्ट वगैरह देखता हूँ मिलता है कि नहीं और शिमकेन पहुँचने में कितना टाइम लगता है। हालांकि लिफ्ट तो मिल जाना चाहिए यार। और अपना मुसलमान ब्रो जो उसका बॉर्डर पे दुकान है तो दुकान पे चला गया है और यहाँ से मैं लिफ्ट लेके वापस से शिमकेन की ओर जाऊँगा। तो देखते हैं, लिफ्ट वगैरह नहीं मिलेगा तो बगल में पेट्रोल पंप है भाई, यहीं पे अपना टेंट लगा के सो जाऊँगा भाई। कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हो तो जाके फॉलो कर सकते हो। ये मेरा है इंस्टाग्राम आईडी। अगर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अब से और एक नई वीडियो में हर सुबह 8 बजे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। You're no longer 19, still acting like a child, feeling bad.